साल 1976। महाराष्ट्र का पुणे शहर, जिसे आज हम और आप ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जो अपनी संस्कृति, शांत माहौल और पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता था। लेकिन इसी शांत शहर की गलियों में 50 साल पहले एक ऐसा खौफ रेंग रहा था, जिसने लोगों को सूरज ढलने से पहले अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ घर में सो रहे हैं। रात के सन्नाटे में कुछ कदम आपके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग चोर नहीं है, वो डकैत नहीं है, वो आपके ही शहर के, आपके ही पड़ोस के कॉलेज जाने वाले वो नौजवान हैं, जिन्हें आप रोज सुबह हंसते खेलते देखते हैं। लेकिन रात होते ही उनके चेहरों पर शैतान का मुखौटा आ जाता है। उन्हें न बुजुर्गों पर तरस आता है, न बिलखते बच्चों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं नाइटमेयर फाइल्स इंडिया। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं, जिसे आज भी पुणे के बुजुर्ग याद करके कांप उठते हैं। आज की कहानी है जोशी अभ्यंकर सीरियल मर्डर्स की। 4 ऐसे पढ़े लिखे कसाई, जिन्होंने सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए 10 बेगुनाह जिंदगियों को बेरमी से कुचल दिया। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत किसी अंधेरी बस्ती या अपराधियों के ठिकाने से नहीं, बल्कि पुणे के एक मशहूर आर्ट कॉलेज, अभिनव कला महाविद्यालय से हुई थी। यहां 4 दोस्त पढ़ते थे: राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर शाह। ये चारों कमर्शियल आर्ट के स्टूडेंट थे, यानी वो हाथ जिन्हें कैनवास पर रंग बिखेरने थे, जो खूबसूरती को तराशने के लिए बने थे। वो हाथ किसी के गले का फंदा बनने वाले थे। इन चारों में से कोई भी गरीब नहीं था। उनके पास रहने को घर था, खाने को रोटी थी, लेकिन उनके पास एक और चीज थी: बेइंतहा लालच और घमंड। राजेंद्र जक्कल, जो इस गैंग का लीडर था, वो खुद को बेहद शातिर समझता था। उसका सपना था एक आलीशान जिंदगी जीना, नकली नोट छापना और एक खुद की फिल्म बनाना। और इस शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसका अंत सीधे नरक में होता था। जनवरी 1976, इस गैंग ने अपना पहला शिकार चुना: प्रकाश हेगड़े। प्रकाश इन्हीं के कॉलेज का एक सीधा साधा लड़का था, जिसके पिता का पुणे में एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट था। इन चारों ने मिलकर प्रकाश का अपहरण किया और उसके पिता से 25,000 रुपए की फिरौती मांगी। लेकिन दोस्तों, इन दरिंदों का दिल कितना काला था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। फिरौती की रकम मिलने से पहले ही इन्होंने प्रकाश का गला घोंट दिया और उसकी लाश को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। खून का चस्का इन भेड़ियों को लग चुका था। अक्टूबर 1976 में इन्होंने पुणे के एक प्रतिष्ठित जोशी परिवार को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में ये आनंद जोशी के घर में घुसे। वहां जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। इन्होंने पैसों के लिए सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बल्कि एक बूनी मां और आनंद जोशी के महज 8 साल के मासूम बेटे को भी नहीं छोड़ा। नायलॉन की रस्सी से सबका गला घोंट दिया गया। वो बच्चा, जो शायद ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाया था, उसने इन दरिंदों के सामने हाथ जोड़े होंगे, पर इन्हें तरस नहीं आया। इसके ठीक 2 महीने बाद, दिसंबर 1976 में, इन्होंने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इस बार शिकार था अभ्यंकर परिवार। प्रोफेसर अच्युत अभ्यंकर, जो संस्कृत के एक बेहद सम्मानित विद्वान थे, ये चारों उनके घर में घुसे। प्रोफेसर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी नौकरानी और तो और उनके छोटे से पोते को भी इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इनका एक ही नियम था: नो विटनेस। कोई गवाह जिंदा नहीं बचना चाहिए। पुणे शहर अब कोई आम शहर नहीं रह गया था। वो डर का एक ऐसा कब्रिस्तान बन चुका था, जहां सूरज डूबते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। लोग अपने घरों के दरवाजों पर 2-2, 3-3 ताले लगाने लगे थे। पुलिस पर भारी दबाव था, लेकिन पुलिस परेशान थी, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। पुलिस पुणे के पुराने गुंडों, चोरों
और मवालियों को पकड़कर पूछताछ कर रही थी। किसी को शक भी नहीं था कि ये कत्ल कोई शातिर क्रिमिनल नहीं, बल्कि सुबह कॉलेज में आराम से लेक्चर अटेंड करने वाले 4 लड़के कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपना निशान छोड़ ही जाता है। और इन चारों का काल बना इनका खुद का घमंड। राजेंद्र जक्कल को अपनी ताकत और दौलत का नशा चढ़ चुका था। वो अपने कॉलेज के एक और क्लासमेट सुहास चांडक के सामने डींगे मारने लगा। सुहास ने नोटिस किया कि इन चारों के पास अचानक बहुत सारा कैश, महंगे कैमरे और कीमती सामान आने लगा है। और ये सब ठीक उसी वक्त हो रहा था जब शहर में ये वीभत्स मर्डर हो रहे थे। सुहास का माथा ठनका। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने सुहास की मदद से एक जाल बुना। सुहास ने उन चारों को एक पार्टी के बहाने बुलाया, जहां पहले से ही सादे कपड़ों में पुलिस तैनात थी। जैसे ही चारों वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जब उनके कमरों की तलाशी ली गई, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। वहां से चोरी के सामान के साथ साथ एक डायरी मिली, जिसमें अगले शिकारों के नाम और कत्ल करने के तरीकों का पूरा खाका तैयार था। जब यह केस अदालत में गया, तो पूरा देश सन्न रह गया। इन चारों लड़कों के चेहरों पर अपने किए का कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं था। अदालत में जज ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयरमाइंड लड़कों ने समाज के उस भरोसे को तोड़ा था जो हम अपनों पर और पढ़े लिखे नौजवानों पर करते हैं। साल था 1983, तारीख 25 अक्टूबर। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में सुबह के सन्नाटे को चीरते हुए 4 फंदे तैयार किए गए। राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर शाह, इन चारों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। कानून ने उन मासूमों की चीखों का इंसाफ कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने पुणे के इतिहास पर जो घाव छोड़ा, वो आज भी पूरी तरह नहीं भरा है। ये केस हमें सिखाता है कि बुराई किसी शक्ल या बैकग्राउंड को देखकर नहीं आती। लालच और घमंड इंसान को किस हद तक जानवर बना सकते हैं। ये केस उसका सबसे बड़ा और डरावना उदाहरण है। तो ये थी कहानी पुणे के उस काले साल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और अनसुनी, सच्ची और खौफनाक क्राइम फाइल्स देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं आपसे अगली फाइल में, सिर्फ नाइटमेयर फाइल्स इंडिया पर। जय हिंद।